शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 4 तक रसाई हासिल करने वाले श्रीनगर के दो यंग एंटरप्रेन्योर्स जी हां कर्व इलेक्ट्रिक के बानी शेख जामीन और ज़ुबैर अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं और आपको बताता चलूं कि एक और माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। प्री सीड राउंड में इन्होंने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एवेल्युएशन पर इमदाद जो है वो हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। मज़ीद इस ताल्लुक से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इस राउंड में आपने एवेल्युएशन लेने में कामयाबी हासिल की, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फ़ख्र हो रहा है खुद पे कि हमने ये इस वैल्यूएशन पे फंड प्री सीड राउंड एक रेज़ किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आप भी ज़ाहिर है खुशी होंगी। जी बिल्कुल खुशी है और काफ़ी फ़ख्र का मौका है पूरे कश्मीरी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे देखकर बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है और वो भी चाहते हैं कि अगर ये लोग रेज़ कर सकते हैं, फंड रेज़ कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, जिससे दीगर नौजवान जो हैं उन्हें भी एक इंस्पायरेशन इससे मिलेगी। किस तरह का रिस्पांस आपको मिला, क्या चीज़ें आपने पाई? तो हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था जनवरी 2023 में, तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है आज तक। अभी तक तो हमने 60,000 राइड्स कंप्लीट की है और हमारा जो एक्टिव यूज़र बेस है वो 25,000 से ज़्यादा रहा है। तो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस पे, हमारे जो ये पब्लिक शेयरिंग सिस्टम है उसको कामयाब बनाने में। स्टार्टिंग में जब आपसे बात हुई थी, जब आपने वहाँ तक रसाई हासिल की थी, यू वेर कॉन्फिडेंट कि हम दूसरा राउंड भी अचीव कर पाएंगे। अब वो मुकम्मल हो चुका है, तो जाहिर है आने वाले राउंड के लिए आपके जज्बे और बुलंद हुए होंगे। जी बिल्कुल, हम आगे भी फंड रेजिंग करते रहेंगे और क्योंकि अब हम ग्रोथ फेज़ में जा रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है ग्रोथ कैपिटल हमें मिले और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मिले, क्योंकि हमने कुछ FDI एंड नीदरलैंड से भी लिया है। नीदरलैंड को जो है ग्लोबली साइकिलिंग और बाइक शेयरिंग का हब माना जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हेल्प भी मिलेगी जो हमारे नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन वन ईयर और 1.5 ईयर हम इससे भी बड़ा एक फंड रेज करेंगे। तो कि इस वैल्यूएशन पे इतनी रकम आपको मिल जाने के बाद आने वाले 5 सालों के दौरान अपने इस बिज़नेस को अब कहाँ देखते हैं आप? इस राउंड के क्लोज़ होने के बाद जो हमारा विज़न है कि ऑब्वियसली हम एक्सपेंड करना चाहते हैं हिमालयन सिटीज़ में, लद्दाख में, करगिल में, और हम रिटेल में भी अब जा रहे हैं क्योंकि जो हमें शार्क टैंक में फीडबैक मिला शार्क से, तो उस पे हम अब काम कर रहे हैं। जो हमारी ई बाइक्स हैं उनको रिटेल में सेल करेंगे, D2C हमारा मॉडल रहेगा और जो ई-कॉमर्स के थ्रू हमारी ई बाइक सेल होंगी। और शार्क टैंक से पहले भी हमारी ई बाइक्स पे क्वायरीज आ रही थी लोगों की कि हमें आपका जो ये प्रोडक्ट है ये हमें चाहिए, हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो रिटेल में हम जा रहे हैं अब। जैसे कि ज़ुबैर साहब ने कहा, हम इसको अब एक्सपेंड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है दीगर जगहों पे जब एक्सपेंड होगा तो रोज़गार के वसाइल दीगर नौजवानों के लिए भी खुलेंगे। कोई कैलकुलेशन, कुछ इस तरह का नज़रिया आप देना चाहेंगे? कितने नौजवान हैं जो आपके साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें भी रोज़गार मिल सकता है? जी देखिए, अभी जो करंट हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, हम अभी 25 लोगों की टीम है और विच इज़ बेस्ड इन श्रीनगर ओनली। या इट्स ओनली बेस्ड इन श्रीनगर एंड विद एक्सपेंशन हमारे जो रफ एस्टिमेट्स हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट है वो तकरीबन 100 लोगों का है। और हम चाहेंगे कि हमारी टीम में 100 से ज़्यादा लोग हों और सब्सिक्वेंटली जो है जितना हम ग्रो करते रहेंगे हम, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो हमारे कंपनी के चार्टर में है कि वी वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट ये दो चीज़ है जिस पर हमारा ख़ास तौर पे फोकस है। क्या समझते हैं आप, जम्मू कश्मीर में किस तरह का प्लेटफॉर्म है अपने स्टार्टअप्स शुरू करने का? कश्मीर में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम था वो पहले तो उतना दिखता नहीं था, बट अभी इसमें एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है कि जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अगर हम इसमें अपना टाइम देंगे तो ऑब्वियसली उसमें एक करियर बन सकता है हमारा। तो आप समझते हैं लोगों की वो चीज़ अब चेंज हो रही है, पर्टिकुलरली अगर नौजवानों की बात करें जो सोचते थे नहीं पढ़ना है और सरकारी नौकरी हासिल करनी है? जी, जो हमारे यंग भाई है, बहन है, तो उनका माइंडसेट अब चेंज हो रहा है, बल्कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स है उन पे वो डिपेंडेंट नहीं है। अब बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट का कल्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसमें भी एक करियर बन सकता है। यानी कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, जो वसाइल, जैसे इन्होंने कहा कि माइंडसेट नौजवानों का अब चेंज हो रहा है, तो जिस तरह का प्लेटफॉर्म होने चाहिए, जिस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए, वेदर इट कम्स फ्राम सोसाइटी, वेदर इट कम्स फ्राम एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जो यूथ है कहीं न कहीं वो अपनी वो वेंचर शुरू करना चाहते हैं और वो अपना जो है लाइवलीहुड खुद कमाना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। लेकिन एज़ अ सोसाइटी अभी भी शायद हम उस चीज़ को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद फैमिलीज़ का उतना सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते रहते हैं एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए। तो उनका सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो ये है कि घर वाले नहीं मानते, तो वो चाहते हैं कि आप एक सिक्योर जॉब करें। तो वो कल्चर बदलने की ज़रूरत है। और जो पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की तरफ से हो, उसने जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा साजगार बनाया है और काफ़ी ईजी है आज के टाइम में आपका अपना वेंचर शुरू करना। और आई थिंक लोग इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली अगर नौजवान कोई अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोचता भी है, लेकिन घर वाले बोलते हैं नहीं, आप सरकारी नौकरी पर ही मुनहसर हो, सिर्फ नौकरी हासिल करो। क्या समझते हैं आप, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? इसमें जो हम जैसे स्टार्टअप्स है, अगर हम एक सक्सेस स्टोरी डेवलप करते हैं तो उससे एक सोसाइटी का वो नज़रिया चेंज होगा। घर जब जो पेरेंट्स है वो देखेंगे कि अगर ये बच्चे कामयाब हो गए तो हमारा बच्चा भी कामयाब हो सकता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट में एक नया फंड ऑफ फंड्स में एक बहुत बड़ा एक रकम बोला कि वो हम स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वो ये सब चीज़ें देख के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जाने दे सकते स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो बजट्स में इस चीज़ का जिक्र किया गया, जो फ़ंड रखने की बात की गई है, क्या समझते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए किस तरह ये फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे इस बजट में लिया गया है, जहाँ पर एक फंड्स ऑफ फंड क्रिएट करने का उन्होंने कहा है। एंड वो उससे जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी ग्रोथ होगा, क्योंकि जो है फंड्स ऑफ फंड से क्या होता है कि जो इंक्यूबेटर्स हैं वो खास करके वो जो एनेबल होते हैं, एंड वो इवेंचुअली जो ग्राउंड लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं वो पैसा ट्रिकल डाउन इवेंचुअली उन तक होता है इन अ मोर सूटेबल वे, इन अ मोर बायसलेस तरीके से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इसके अलावा भी जो जीएसटी के मुतालिक भी कुछ इकदाम लिए गए इस बजट में, तो काफ़ी खुशाइंद है। और दिन ब दिन जो है पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, फेवरेबल हो रही है। तो बस अब ज़रूरत है कि हम जो यूथ है हम अपने जज्बे हाई रखें और काम करने के लिए तैयार हों। डू यू थिंक नए स्टार्टअप्स सामने आने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या बाकी जो ज़रूरी लवाजमात हैं, उनमें भी थोड़ा ईज़ आउट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ईज़ आउट करने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करते हैं, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो एंटरप्रेन्योर है, ऐसा ना हो कि वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ही घूमता रहे। तो एंटरप्रेन्योर्स आर सपोज्ड कि वो अपने आप बिज़नेस को कैसे ग्रो करे, उस पे टाइम दे, ना कि गोइंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर। तो पहले से बेहतरी आई है, बट जो है इस पहलू से थोड़ा बहुत अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। और हमें चाहिए कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, खास करके स्टार्टअप्स के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे नाज़रीन, पर्टिकुलरली अगर हमारे नौजवान आपको देख रहे हैं, वो भी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उस तरह का इरादा रखते हैं, तो वो आपकी इस कामयाबी से ज़रूर एक इंस्पायरेशन लेंगे, एक तहरीक लेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे जम्मू कश्मीर के दो वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 4 तक न सिर्फ रसाई हासिल की, बल्कि उसमें $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एवेल्यूएशन भी हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। और इस तरह ये जम्मू कश्मीर के दीगर नौजवानों के लिए भी एक तहरीक की सूरत उभर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।